इस सवाल को लगाने की हम दो आसान ट्रिक बताएंगे, जिसमें पहला ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर बोला है कि ए तथा बी के काम करने की जो दर है, ध्यान रखिएगा दर, ठीक है। 3 है, ए का 3 है और बी का 4 है। मतलब ए का दर जो 3 है, मतलब ए 3 काम कर सकता है किसी समय में, तो बी उसी समय में 4 काम कर सकता है। आई बात समझ में? मतलब किसी समय में ए 3 काम कर सकता है और बी 4 काम कर सकता है। तो हम निकाल सकते हैं टोटल काम। क्या निकाल सकते हैं? टोटल काम। मतलब 3 और 4 के एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब 12 आएगा, जो टोटल काम को प्रदर्शित करेगा। और हमें चाहिए क्या? किसी कार्य को समाप्त करने में उसके द्वारा किए गए समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे। बहुत आसान सा, बहुत कम से कम 10 सेकंड के अंदर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 जो टोटल काम को बताएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर किसी समय में टोटल काम अगर 12 है, किसी समय में ए 3 काम कर रहा है, तो वह समय कितना होगा? तो 12 में 3 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 12 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब जो समय का अनुपात होगा 4:3 में, यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब स आंसर होगा। ठीक है, ये पहला ट्रिक था। दूसरे ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। तो हम जानते हैं कि वो जो कार्य बराबर होता है, कार्य जो अनुपात होता है समय के, किसके अनुपात होता है? समय के अनुपात में होता है। मतलब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो दो कार्य होंगे। मतलब ए जो मान लेते हैं W1 कार्य कर रहा है और B को मान लेते हैं W2 कार्य कर रहा है। तो समय को अगर मान लें T1 और इसको मान लें T2, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से W1 बटा के W2 जो हो जाएगा 1 बटा के T1 बटा के 1 बटा के T2। तो यह जब सॉल्व करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा। मतलब W1 बटा के W2 बराबर T2 बटा के T1। यहाँ से यह केवल आपको समझाने के लिए दिया गया था। बाकी आपको यही केवल याद रखना है कि किसी भी कार्य का अनुपात उसके समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर बोला है जो कार्य है 3:4 के रूप में है, तो जो समय हो जाएगा ना, ठीक इसका कार्य का उल्टा हो जाएगा। मतलब 4 यहाँ पर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से भी जो आपका सवाल निकलेगा, जो समय निकलेगा, जो समय का अनुपात होगा, ठीक है, T2 बटा T1 बराबर 4:3 के रूप में आएगा। यह समय पूछा था, केवल आप समय बता सकेंगे। अगर समय दिया रहेगा, जैसे अगर बोल दिया जाए कोई समय 7 का ले रहा है और कोई 8 का समय ले रहा है, तो कार्य पूछेगा तो आप 8 बटा के 7 कार्य बता सकते हैं। ठीक है, मतलब कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है और समय भी कार्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। यह आपका सिंपल सा ट्रिक था। इस वाले ट्रिक में केवल आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, बाकी वाले ट्रिक में ये तो आप कैलकुलेशन के द्वारा आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।